अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आएगा, काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, लोएस्ट स्कोर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी काउंसलिंग के लिए, अप्लाई लिंक कौन सी रहेगी, प्रोसेस क्या करनी है आपको, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या रहती है, किस तरीके से आपको सिलेक्ट किया जाता है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए काउंसलिंग करनी है तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपकी वजह से और कैंडिडेट्स की भी हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ काउंसलिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग। यहाँ पे जेके बोपी की तरफ से हर साल नोटिफिकेशन निकाली जाती है। इस साल भी एक नोटिफिकेशन आउट कर दी जाएगी और उस नोटिफिकेशन के तहत आपको जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो ऑनलाइन अटेंड करनी पड़ेगी। और ऑनलाइन अटेंड करने के लिए आपको कॉलेज प्रेफरेंस के लिए एक लिंक दी जाएगी, वहाँ से आपको अपनी डिटेल्स देनी है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको प्रेफरेंस देनी है, फिर प्रेफरेंस को लॉक करना है और लॉक करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप पिछले साल की नोटिफिकेशन देख सकते हो। सबमिशन फिलिंग ऑनलाइन प्रेफरेंस बाय द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स 2022। तो सेम इसी तरीके से इस साल भी नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दी गई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो फर्स्ट राउंड जो जेके बोपी का होता है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स का, वो ऑनलाइन रहता है। और इसके लिए अगर हम देखेंगे पिछले साल जिनके भी पॉइंट्स 45 से लेकर 180 के बीच में आते थे वो इसके लिए एलिजिबल थे, वो ऑनलाइन प्रेफरेंस को सेट कर सकते थे और वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। यहाँ से आप रैंक भी नोट डाउन कर सकते हो 9347। इसी तरीके से इस साल भी नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन इस साल कट ऑफ डाउन चला जाएगा क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगा इस साल वो यहाँ से 30 से लेकर 180 तक रहेगा। जिनके भी पॉइंट्स 30 से अबो हैं उनको चांस दिया जाएगा, वो एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो ओवरऑल 9000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, फिर ये डाउन होता रहता है, जो नेक्स्ट राउंड्स होते रहते हैं, फिर उसके बाद 30 हुआ था। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम पहले राउंड की बात करेंगे, मुझे लगता है इस साल लगभग 30 होगा। 30 से ज़्यादा अगर आपके पॉइंट्स हैं तो देन आप एलिजिबल रहोगे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। ये मेरे हिसाब से प्रिडिक्शन है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बाकी इससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल 30 तक तो चला जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कि नहीं, अगर आपके 30 से बिलो है, हाँ आप कर सकते हो, लेकिन आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या जितने भी राउंड्स होते हैं आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ जिन भी कैंडिडेट्स के यहाँ पे पॉइंट्स 30 से लेकर 40 के बीच में आते हैं उनको ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज ही मिलते हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलते। अब अगर कोई कैटेगरी होगी, फिर हॉरिजेंटल कैटेगरी होगी, तब जाके शायद गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और वो भी पता नहीं कहाँ पे मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जो 90% सीट्स रहती है वो 30 से लेकर 40 पॉइंट्स वाले कैंडिडेट्स को प्राइवेट दी जाती है, गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिलती है। क्लियर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको प्राइवेट करना होगा आप आउटसाइड भी कर सकते हो जेएंडके के। अब अगर आपको जेएंडके में ही चाहिए तो देन मैं आपको बता देता हूं आउटसाइड और जेएंडके में क्या फ़र्क है। यहाँ पे अगर हम जेएंडके की बात करेंगे, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो जो आपका यूनिफॉर्म फी रहेगा वो रहेगा 75,000 विदाउट हॉस्टल एंड मेस। इसमें आपको हॉस्टल मेस नहीं मिलेगा, 75,000 आपको देना है। चाहे आप ओटी, एमएलटी, एटी कोई भी कोर्स आप करो, आपको 75,000 देने पड़ेंगे। और फिर मेस और जो फूड वगैरह इसका अलग खर्चा आपको लग जाएगा, बाकी आपको खुद देना पड़ेगा। अब अगर हम आउटसाइड की बात करेंगे, अगर आप हमारे थ्रू पंजाब में एडमिशन करना चाहते हो या किसी और स्टेट में, तो आपका जो फ़ी रहेगा वो रहेगा 74,000 विथ हॉस्टल एंड मेस। तो आप देखो कितना फ़र्क है, कितना कम फ़ी है। और वही कोर्स ओटी, एटी, एमएलटी यही कोर्स आप कर सकते हो। और बाहर के कॉलेज में अब बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होती है जेएंडके से, तो ओवरऑल वहाँ पे आपको फ़ायदा रहेगा अगर आपको प्राइवेट करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे थ्रू एडमिशन कर सकते हो। इसके लिए आपको 9149711084 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हो। आपको एडमिशन लेटर, रिसिप्ट सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्लास के लिए आना पड़ेगा डायरेक्टली। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें आप बहुत सारे कोर्स और भी कर सकते हो। बी फार्मेसी भी ऑप्शन रहेगा, डी फार्मेसी भी,
इवन कि अगर आप बीएससी नर्सिंग भी करना चाहते हो वो भी रहेगा, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए अलग फीस स्ट्रक्चर है। मैं क्लियर कर देता हूँ, जो फ़ी मैंने आपको बोला 74,000, ये सिर्फ पैरामेडिकल कोर्स के लिए है। बाकी बीएससी नर्सिंग के लिए अलग फ़ी है। बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है वो सही रहेगा जेएंडके में ही, लेकिन पैरामेडिकल कोर्सेज आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक जो कोर्स है बीएससी ओटी एंड एटी, कंबाइनड हो जाता है ओटी एंड एटी मिला के, तो उसका भी फ़ी यहाँ पे ओवरऑल 75,000 से लेकर 80,000 के बीच में रहेगा, साल का विथ हॉस्टल एंड मेस। तो वो भी आपके पास अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आपको पैरामेडिकल में जाना है। बाकी जिन कैंडिडेट्स के 30 से बिलो पॉइंट्स है तो उनको मैं बता देता हूँ, अगर आप बाहर आ सकते हो तो आप बाहर आइए, हमारे साथ जुड़िए, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका एडमिशन करा देंगे 100% गारंटी के साथ, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, आपकी एक लिंक एक्टिवेट कर दी जाती है, आपको एक कट ऑफ दिया जाता है, लोएस्ट कट ऑफ, जिन भी कैंडिडेट्स का उतना स्कोर होगा वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो डेट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे पिछले साल की अगर हम बात करेंगे 7/8/2024 से लेकर 12/8, लगभग 4-5 दिन आपको दिए जाते हैं। 1,000 रुपीज़ आपको फिल करने के टाइम पे करने होते हैं, जिससे आपकी जो प्रेफरेंस है वो लॉक हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिटेल्स आपको देनी होती है वो आपके मार्क्स कार्ड पे, जो आपको जो आपका एडमिट कार्ड होता है या जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है बोपी का, उस पे दी होती है, वही आपको यहाँ से फिल करनी होती है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाता है। आपकी जो सिलेक्शन है वो आपके मार्क्स के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, आपके कॉलेज प्रेफरेंस के हिसाब से दी जाती है। उसके बाद आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो उस कॉलेज में। अगर आपका नाम आया होगा, आपको नाम वगैरह दिख जाता है लिस्ट में, फिर आपको ज्वाइनिंग करनी होती है और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद जब सेकंड राउंड होता है वो ऑफलाइन हो जाता है, और जब सेकंड राउंड ऑफलाइन हो जाता है उसमें आप कॉलेज चेंज भी कर सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो। इसीलिए सेकंड राउंड ऑनलाइन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज चेंज भी करना होता है, कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं किया होता है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो कॉलेज प्रेफरेंस है वो अच्छे से सेट कर लेना, तब मैं आपको वीडियो दे दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेकंड राउंड है उसमें अपग्रेड वगैरह होता है, कॉलेज चेंज होता है, तो वो ऑफलाइन रहता है कंप्लीटली। आपको जेकेबोपी ऑफिस विजिट करना पड़ता है और वहाँ से कॉलेज के लिए आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल रहते हैं, और जो कट ऑफ में आते होंगे वो भी एलिजिबल रहते हैं, और जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था वो भी एलिजिबल रहते हैं। अब यहाँ पे सवाल रहता है कि जो ये काउंसलिंग शेड्यूल है ये कब तक आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन प्रेफरेंस के लिए आपके लिए जो नोटिफिकेशन है लगभग 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर जेकेबोपी की तरफ से रिलीज़ की जाएगी। मैं आपको तब अपडेट दे दूंगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।